बी टू बी राइटिंग ये एक ऐसी टर्म है जिसको सुन के नॉन नेटिव राइटर्स अक्सर घबरा जाते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा ये इसलिए होता है क्योंकि उनको इस टर्म का मीनिंग ही सही तरह नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदील ए द पेन गाय और आज मैं आपको बी टू बी राइटिंग का डिटेल ब्रेकडाउन देना चाहूँगा। What is B2B? B2B means business to business, and B2B writing means you are writing content for businesses that sell products or services to other businesses. अब एक एग्जांपल ले लें क्विक बुक्स की, जो कि एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये कंपनी अपना सॉफ्टवेयर स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस को बेचता है, जिसके थ्रू वो एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं, पेरोल ट्रैक कर सकते हैं और अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन। अब आप अगर किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो यू विल बी कॉल्ड अ B2B राइटर। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि कंज्यूमर्स को भी अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बिजनेसेस को भी बेचते हैं। एग्जांपल ले लें आप शॉपिफाई की, उनका मेन सॉफ्टवेयर वो कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं और अपना इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बिजनेसेस को बेचते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी के बिजनेस डिवीजन में अप्लाई करते हैं एंड यू गेट हायर्ड एज अ राइटर, यू विल स्टिल बी कॉल्ड अ B2B राइटर। अब B2B राइटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इसको आप सीखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि B2B राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको आप परस्यू इजीली कर सकते हैं और ये एक ऐसी टर्म है जिससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट इनटू इट, मैं आपको सिखाता हूँ ये B2B राइटिंग करनी कैसे है। अच्छा, ये चले आए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मतलब बी टू बी राइटिंग ओरिजिनेट कैसे हुई थी। तो अर्लियर 20th सेंचुरी में हुआ ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ गई थी। तो बिजनेसेस को ऑब्वियसली मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करनी थी। और मतलब उस तरह मतलब एक दूसरे से फिर उन्होंने कम्युनिकेशन कंटेंट के थ्रू स्टार्ट करने की कोशिश करी। और मतलब प्री इंटरनेट एरा जो थी उसमें सबसे पहले तो मतलब प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह यूज़ होते थे, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स और ये सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट बी टू बी प्रोडक्ट्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एडवांटेजेस बताते थे इनके इन कंटेंट फॉर्मेट्स के थ्रू। और मतलब जो बाइंग करते थे बी टू बी की और जो सेलिंग करते थे वो बेसिकली इसी मीडियम के थ्रू कंटेंट कम्युनिकेट करते थे। तो जब डिजिटल एज आई 1990s के अंदर तो मतलब वहाँ से शिफ्ट होके ये सारी कंपनीज वगैरह वेबसाइट्स और ईमेल मार्केटिंग यूज़ करने लग गए और मतलब जो थे आपस में कम्युनिकेट कर रहे और एक दूसरे को चीज़ें बेच रहे, उन्होंने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एसईओ का भी मतलब ओरिजिनेट हुआ था और इस तरह मतलब बी टू बी जो शुरू की कंपनीज हैं वो एसईओ कीवर्ड रिसर्च वगैरह उन्होंने सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता करना, जिसके थ्रू वो एक दूसरे को आउट रैंक करना शुरू कर गए। और इस तरह फिर और कंटेंट फॉर्मेट्स बनते गए बी टू बी के, जैसे ई बुक्स आना शुरू हो गई, कंपनीज ने वाइट पेपर्स निकालना शुरू कर दिए और मतलब ब्लॉग्स तो लिखना शुरू कर दिए। ब्लॉग तो खैर काफ़ी पुराना है और मतलब इसी तरह ओरिजिनेट होया था ये सारा बी टू बी ब्लॉगिंग वगैरह। और उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, जो प्रॉपर बी टू बी कंटेंट मार्केटिंग है वो आ गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस पैदा हुई कि कंटेंट के थ्रू बायर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और मतलब परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हार्ड सेलिंग करते थे शुरू में जो कंटेंट के थ्रू उसके उससे शिफ्ट होके मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड और एजुकेशन ओरिएंटेड हो गई कंपनीज और मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताना शुरू कर दिया एक एज अ, जैसे हम बी टू सी ऑडियंस को बताते हैं उस तरह टीच करना शुरू कर दिया। इसी तरह स्टोरी टेलिंग आ गई बी टू बी के अंदर और डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स आ गए और मतलब इस तरह डाइवर्स होती गई। तो कुछ कंटेंट फॉर्मेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल बी टू बी राइटिंग के अंदर। और मेनली ये सिक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपनीज फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रही हैं आजकल, जिसके थ्रू वो कस्टमर्स के क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो आंसर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाउ टू इम्प्रूव टीम मीटिंग्स। इस तरह की ब्लॉग पोस्ट वो लिख सकते हैं जिसके थ्रू वो अपने टारगेट ऑडियंस को वो एजुकेट कर सकते हैं। और या फिर अगर वो कन्वर्जन करना चाहें तो फिर ऑब्वियसली वो टाइटल थोड़ा डिफरेंट होगा इसका ब्लॉग पोस्ट का, लेकिन वो अपने ऑडियंस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट के थ्रू। उसके अलावा गाइड यूज़ हो रही होती हैं, ये बेसिकली कम अज़ कम 6-7 पेजों की गाइड होती है या एक लंबी ब्लॉग पोस्ट भी कह सकते हो आप, 5000-6000 वर्ड की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाती है कंपनी। जैसे हाउ टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़, इस पर स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली इंक्लूड हो गए, लेकिन ये गाइड तकरीबन बहुत लंबी होगी, अल्टीमेट गाइड टाइप कह लें आप, जिसके अंदर मतलब हर चीज़ बताई हुई होती है उन्होंने। और ये ज़्यादातर अथॉरिटी दिखाने के लिए गाइड्स लिखती हैं कंपनीज,
उन मतलब दिखाने के लिए कि हमें ए टू जी पता है अपने फील्ड से रिलेटेड। इसकी वजह से बी टू बी जो रीडर होता है वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। इसके अलावा केस स्टडीज़ चल रही हैं आजकल, वो तकरीबन जिन कंपनीज़ के पास कस्टमर शो करने के लिए होती है वो ऑब्वियसली केस स्टडीज़ अपने होम पेज पे फीचर करती हैं, और इसका भी मतलब बी टू बी राइटर्स से लिखवाती हैं। और ये बेसिकली इसलिए लिखवाती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्विंस कर सके कि उनका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली जब पोटेंशियल कस्टमर दूसरे बी टू बी बिजनेस को देखेगा, स्पेशली अगर वो उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो कि हाँ भाई इस सॉफ्टवेयर से हमें मतलब फ़ायदा हुआ है, तो फिर वो भी ऑब्वियसली वो परचेज़ करना चाहेगा। तो इस तरह की ना केस स्टडीज़ भी लिखवाई जाती हैं। इसके अलावा वाइट पेपर्स लिखवाए जा रहे हैं। ये बहुत हाई लेवल कंटेंट होता है, और इसके अगर बी टू बी राइटर कोई लिख रहा है वो कम से कम मिनिमम 1.5 to $2 पर वर्ड चार्ज करेगा। और इस वजह से मतलब ये वाइट पेपर्स की भी काफ़ी डिमांड है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। नहीं सॉरी, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन लिखवाती हैं कंपनीज, या मतलब इतनी क्वांटिटी में कम नहीं यूज़ होता है। और इसके अलावा ईमेल्स यूज़ करती हैं बी टू बी कंपनीज, जैसे न्यूज़ लेटर्स काफ़ी करती हैं, और ऑफ़र्स प्रमोट करने के लिए बी टू बी, और सेल्स ड्राइव करने के लिए, या रिटेंशन के लिए, मतलब कोई मतलब उनकी ऑडियंस ज़रा ठंडी पड़ी हुई है आजकल, तो वो न्यूज़ लेटर भेजेंगे अपनी चीज़ बताने के लिए हमने ये इनोवेशन की है, या ये हम प्रोडक्ट निकालने लगे। इस तरह की चीज़ें वो करके सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या कभी उनके पास कोई ऑफ़र आई है डिस्काउंट वगैरह उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ केसेस लिखवाते हैं कंपनीज अपने प्रोडक्ट का। उसके अंदर एक ट्यूटोरियल टाइप होता है, और उसके अंदर यूज़ केस बताया हुआ होता है। ये भी एक बी टू बी कंटेंट राइटर लिखता है। और इसके अंदर ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है विद इमेजेस इफ़ पॉसिबल, ताकि वो मतलब जो रीडर है वो रिलेट कर सके कि अच्छा मैं यही चीज़ ख़रीदूँगा तो ये मेरे पास किस तरह मतलब यूज़ कर सकूँगा मैं। तो मेनली ये 6 टाइप्स ऑफ कंटेंट है जो कि बी टू बी कंपनीज आजकल लिखवा रही हैं राइटर्स के थ्रू। सबसे ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखवा रही हैं, और मतलब ये उसके अलावा जो इनफ्रीक्वेंटली लिखवाती हैं वो गाइड्स होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं। बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंटेंट लिखवाया जा रहा है, और कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स और कंटेंट मार्केटिंग गोल्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये अब हम देखते हैं मीट ऑफ द वीडियो, हाउ टू बिकम अ बी टू बी राइटर, जिसकी वजह से प्रॉब्ली आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टेक्निक्स होती हैं बी टू बी राइटिंग की, वो अ, तकरीबन वही होती हैं जो आपकी बी टू सी की होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट माइंडसेट और स्किल्स के साथ चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और स्किल्स देखें। आपने किसी बी टू बी सेटिंग में क्या पता कहीं काम किया हो, और आपने कभी बिजनेस एनवायरनमेंट में काम किया हो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे काम किस तरह होता है, मतलब इंटरनली कंपनी में काम किस तरह होता है। और मे भी अगर आपने ऐसी कंपनी में काम किया कि दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र कंपनी, तो उसमें वो किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं उस कंपनीज के साथ, ये सारा शायद आपको पता हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका बी टू बी राइटिंग में रियल वर्ल्ड ट्रांसलेट हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, ये देखें कि दूसरे बी टू बी ब्लॉग्स किस तरह पब्लिश करते हैं कंटेंट, उनका फॉर्मेट देखें देखें वो किस तरह एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स किस तरह यूज़ करते हैं, और उनका मतलब तरीका डिफरेंट है या वही तरीका ये बी टू सी वाले कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डिफरेंट तरीके से चलता है फॉर्मेटिंग वाइज भी उनके अंदर, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ वगैरह उसके बाद मैं वो बाद में बताऊँगा। लेकिन ये दूसरे जो ब्लॉग्स हैं ना, वो देख के आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में। उसके अलावा आप देखें कि सास मार्केटर्स जो है लिंक्डइन पर, उनको फॉलो करें। उनका कंटेंट ज़्यादातर वो जो पोस्ट करते हैं डेली की लिंक्डइन के ऊपर, या जब भी वीकली डेली जब भी कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बी टू बी ऑडियंस ओरिएंटेड होते हैं। तो देखें आप वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के उनकी जो वो है टोन ऑफ राइटिंग क्या है, और मतलब उनको ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करती है। देखें किस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, वो सबसे ज़्यादा किस तरह कमेंट मतलब कमेंट कर रहे हैं पोस्ट वगैरह। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि मतलब आपने बी टू बी राइटिंग को लेके किस तरह चलना है। हाँ, ये टिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एवरी डे की, क्योंकि सबसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी बेहतर होगी राइटिंग। शुरू में ऑब्वियसली आपको शायद ना पता लगे, आपको बहुत मुश्किल लगे कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा,
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि B2B ब्लॉग पोस्ट लिखनी किस तरह है। इसी के से मुतालिक मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई एडिटर हायर कर लें जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, या इंडिया पाकिस्तान जहाँ से मर्जी हो, जिसको B2B राइटिंग अच्छी करनी आती हो और उसने नेटिव इंग्लिश स्पीकर के साथ काम किया हो, ताकि वो आपकी राइटिंग को क्रिटिक करें और उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि मतलब किस तरह आपने चलना है लेके। मेनली यही तरीके होते हैं। ऑब्वियसली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होती रहती है। फिर आपका अगर कोई साथ कोलैबोरेटर है या एडिटर है, वो आपको बताता रहता है तो उससे भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव होता है। अच्छा, तो हमने अब अच्छा B2B कंटेंट लिखना किस तरह है? तो इसका यह है कि B2B कंटेंट अच्छा लिखने का तकरीबन वही तरीका होता है जो B2C अच्छा एक कंटेंट लिखने का तरीका होता है, लेकिन ऑब्वियसली अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है इसकी, क्योंकि B2B में आपको थोड़ी रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑडियंस रिसर्च से स्टार्ट करें। ऑडियंस रिसर्च बेसिकली आप कस्टमर को जाने के, मतलब ऑडियंस को जाने के आप लिख किसके लिए रहे हैं। इसके लिए मतलब एक टेक्निक होती है कस्टमर पर्सोनास, जो कि कस्टमर प्रोफाइल होती है, जिससे आपका मतलब पता लग जाता है कि एग्जैक्टली आपका ऑडियंस कौन है, उनके पेन पॉइंट्स या स्पेसिफिक नीड्स क्या है। जैसे आपकी ऑडियंस तो एक टेक सेवी मैनेजर हो सकता है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है, तो उसके उसको टारगेट करने के लिए आपकी अप्रोच ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। आप थोड़ा टेक्नोलॉजिकल होके चलेंगे और मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी साइड करेंगे अपने आर्टिकल के। और एक बजट कॉन्शियस CFO जो कि फाइनेंशियल ऑफिसर है, अगर आप कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए राइटिंग कर रहे हैं, तो अगर वो इस तरह के पर्सोना को टारगेट करना चाहे तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपने उसको हाई प्राइसिंग वगैरह का दे के डराना नहीं है। आप उसको मतलब कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, इस तरह के टर्म्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑडियंस के रिसर्च अलग है, ये इंडस्ट्री रिसर्च अलग है। लेकिन इंडस्ट्री रिसर्च के अंदर भी आपको कस्टमर इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ये पॉसिबल है। बेसिकली जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो उनको आप कहेंगे कि भाई मुझे कस्टमर से कनेक्ट करके दो अपने जो भी है तुम्हारा, या तो थ्रू फ़ोन, ईमेल या किस तरह भी। फिर आप उन कस्टमर्स को क्वेश्चंस भेजेंगे कि आप बताएं कि आपको डेली प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो आप यूज़ करते हैं उसमें आपको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो कस्टमर जो आपको इंसाइट्स देगा, इससे बेहतर इंसाइट्स कोई भी नहीं हो सकती। और अगर ये इंसाइट्स आप ले लेना तो मतलब आपका इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे कि आपकी सोच है। और ऑब्वियसली क्योंकि आप स्टार्टअप्स वगैरह के लिए लिख रहे होंगे जिनके पास कस्टमर्स है ही नहीं, अगर ऐसे इन दिस केस आप मतलब ऑनलाइन फॉरम्स पे जा सकते हैं, रिव्यू साइट्स G2 वगैरह पे जा सकते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो होती हैं, ग्रैंड व्यू रिसर्च वगैरह, इस तरह की साइट्स जो पब्लिश करती हैं, उनको देख के आप इंसाइट्स गैदर कर सकते हैं अपने आर्टिकल में डालने के लिए। अच्छा, तो अगर जब लिखने की बात आती है तो आपको लॉजिक कंबाइन कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसको इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू दे सकते हैं। मतलब जैसे आप B2C राइटिंग में स्टोरी टेलिंग करते हैं, उसी तरह आप लॉजिक को स्टोरी टेलिंग B2B में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कंपनी की, कैसे इम्प्रूव आपका प्रोडक्ट किस तरह किया उसने, अपना मतलब परफॉर्मेंस किस तरह इम्प्रूव करी अपना प्रोडक्ट करते हुए। इसके अलावा आपको प्रिसाइज और क्लियर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मतलब आप B2B के लिए बेशक लिख रहे हो, वो भी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़ना चाहेगा आजकल का B2B रीडर है या बायर है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। बेशक उसको पता हो, लेकिन वो अपना मतलब रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट करना चाहेगा। और आई डोंट थिंक कि एक B2B बंदा जो है वो रियल लाइफ में भी वही कॉम्प्लेक्स चीज़ें या टर्म्स यूज़ करता होगा जो कि वो मतलब एक बिजनेस सेटिंग में करता है। तो ठीक है, आप थोड़े बहुत बिजनेस टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल टर्म जो होते हैं, लेकिन ट्राई करें कि सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। मतलब जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको सिंप्लीफाई करें, ताकि मतलब ऑडियंस आपको खाली B2B बायर्स की ना मिले, जो B2C होते हैं वो भी मतलब अपनी कंपनी में कर सकते हैं रिकमेंड आपको। इसके अलावा सर्च इंटेंट में फोकस करें। सर्च इंटेंट वो होता है कि मतलब जो ऑडियंस सर्च कर रहे हैं, आपने वो उस चीज़ के लिए कंटेंट आपका वो चीज़ फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल के मतलब आप कीवर्ड टूल्स के थ्रू या गूगल के सब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ऑडियंस सर्च कर क्या रहा है। इसकी मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपका प्रोडक्ट
को वो कंपेयर कर रहे हैं कंपटीटर के प्रोडक्ट के साथ, तो इसको इंटेंट को मीट करने के लिए आप दोनों प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह बेहतर है हर पॉइंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सर्च कर रहे हैं शॉपिफाई वर्सेस हब स्पॉट, तो आप इनकी फ्यूचर कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब दोनों क्या क्या ऑफर करते हैं, होस्टिंग ऑफर करते हैं, सीआरएम ऑफर करते हैं, वेबसाइट बिल्डर ऑफर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ में न्यूट्रल रह सकते हैं सेक्शन में, कुछ में बता सकते हैं कि शॉपिफाई वेबसाइट बिल्डर इज़ बेटर देन हब स्पॉट्स, और ये क्यों बेटर है, और इस तरह भी आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रेंड देखा है सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करने का। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बेसिकली जो बंदा होता है, और मतलब एक एक्सपर्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर जिसके थ्रू आप कोर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है सीआरएम के ऊपर आप फॉर एग्जांपल ले लें, आर्टिकल लिख रहे हैं। अब जो बंदा सीआरएम का लीडर है या सीआरएम के को बहुत अच्छी तरह जानता है और रियल वर्ल्ड में उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है सीआरएम का, उसको आप रीच आउट करेंगे लिंक्डइन पे या किसी और वे के थ्रू, उससे आप इंसाइट्स लेंगे कि भाई मैं सीआरएम टॉपिक पे लिख रहा हूँ ये आर्टिकल, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब ओपिनियन है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, या तुम्हारा इस सीआरएम के बारे में क्या ओपिनियन है। और इस तरह की चीज़ें आप बेसिकली देख सकते हैं लिंक्डइन पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भरे पड़े। लेकिन ये आजकल काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि ज़्यादातर B2B राइटिंग इससे ही इन्हेंस होती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ लिखा हुआ कंटेंट। बेसिकली उनसे आप कोट्स लेंगे और वो अपने आर्टिकल के थ्रू आउट स्प्रिंकल करेंगे, मतलब आपने थोड़ा सा लिखा आर्टिकल, फॉर एग्जांपल 500 वर्ड लिख दिया, उसके बाद आपने उसका कोड डाल दिया अपने पॉइंट को इन्हांस करने के लिए कि जो ये एक मतलब इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बंदा है वो ये कह रहा है, और मतलब मेरा पॉइंट इसलिए मतलब ठीक है कि उसकी बैकिंग भी है आपको। तो इस ये अगर आप यूज़ करेंगे ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज अपनी आर्टिकल के अंदर, तो आप मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आपका माना जाएगा और गूगल भी इसको काफ़ी अच्छा रैंक करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पे टैप करके, और आपको दूसरी वीडियोस भी मिलेंगी इस चैनल पे कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।